अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, ये डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जो है ये तकरीबन 10 साल की आपकी इन्वेस्टमेंट है और इस पे आपको जो मुनाफा दिया जाता है या इसमें इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीका है और इसके जो प्रॉफिट रेट्स हैं ताज़ा तरीन, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। किस प्रॉफिट रेट के ज़रिए से आप अब इन्वेस्ट करेंगे? क्या बाद में इसका इंक्रीज़ होगा ये या ये अगले 10 साल यही चलता रहता है? बड़ी काम की चीज़ें जो हैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप यूट्यूब चैनल पे ये हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो के ज़रिए से हमें सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफ़िकेशन के साथ, ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो फिर पेज को लाइक एंड फॉलो कर लें, ताकि यहाँ भी आपको कौमी बचत के हवाले से और दीगर जो भी सेविंग स्कीम्स हैं प्राइवेट बैंकों की, वो भी इस पे हम डिस्कस करते हैं, तो उनकी वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। दोस्तों, यहाँ पे डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट आपको पता है कि कौमी बचत की एक बहुत ज़बरदस्त एक समझे कि पेशकश है या ये स्कीम है। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में यहाँ पे डिटेल दूंगा कि ये जो सर्टिफिकेट है ये 10 साल के लिए आप इसको परचेज़ करते हैं। लेकिन इसकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये 500 से स्टार्ट होती हैं। अगर 500 से कम आपका अकाउंट में बैलेंस हो जाता है तो इसके ऊपर प्रॉफिट नहीं लगता। लेकिन आप अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो इसके लिए 500, 1000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इस तरह की आपको अमाउंट जो है वो डिपॉज़िट करनी पड़ती है या ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये परचेज़ करने पड़ते हैं। यहाँ पे आप चेक के ज़रिए से या कैश के ज़रिए ये सर्टिफिकेट जो है परचेज़ कर सकते हैं। लिमिट इसके ऊपर कोई नहीं है। मज़ीद आगे चल के मैं इसकी आपको डिटेल शेयर कर देता हूँ। इसमें तमाम लोग, चाहे पाकिस्तान में हैं या ओवरसीज़ हैं, जो भी पाकिस्तानी इसमें इन्वेस्ट करना चाहें कर सकते हैं। मिल के भी जॉइंटली अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं, 2 लोग यानी मिल के। और इसमें जो परचेज़िंग का जैसे तरीक़ाकार मैंने आप लोगों को बताया कि आप किसी भी कौमी बचत मरकज़ से जाके आप ये परचेज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ॉर्म देंगे और फिर आप इसको जो है पेमेंट करने के बाद परचेज़ कर पाएँगे। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो 18 साल प्लस के लोग हैं उनके लिए कंप्यूटराइज़्ड शनाख्ती कार्ड रहेगा ही। और इसके साथ-साथ अगर ओवरसीज़ में पाकिस्तानी हैं तो फिर उसके लिए पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जो है पीओसी वगैरह या एनआईसीओपी जो है उसकी ज़रूरत होगी। अगर आप 18 साल से कम बच्चों के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, यानी अपने बच्चों के लिए ये सर्टिफिकेट परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए ये है कि आपको बे फ़ार्म की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पे जो डिपॉज़िट करने का तरीका है वो ये, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया काफ़ी सारी वीडियोज़ में, इसमें आप कैश, चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर वगैरह जो है उसके ज़रिए से आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये क्लियर नहीं होते तब तक आपके सर्टिफिकेट जो है वो परचेजिंग डेट नहीं लगती। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है 500 से लेके मैक्सिमम, मैंने आपको पहले भी बताया। इनकैशमेंट का इसका जो तरीक़ाकार है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी टाइम इसमें से आप पैसे ये निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो असल चीज़ है जानने वाली वो ये है कि अगर आपका 1 साल कंप्लीट नहीं होता इसके ऊपर तो आपको प्रॉफ़िट नहीं दिया जाता। अब यहाँ पे अगर हम प्रॉफ़िट रेट्स की बात करें तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जो प्रॉफ़िट इस वक्त आपको दे रहा है तकरीबन जो लेटेस्ट प्रॉफ़िट है यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये 14.87 के हिसाब से ये आपको प्रॉफ़िट जो है वो दे रहा है। अब इस पे अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 10 साल बाद जो है ये बैंक 4 लाख रुपए देगा, कौमी बचत जो है। लेकिन इसके ऊपर जो है आपको क्या कुछ पे करना पड़ेगा जब आप आपको प्रॉफ़िट मिलेगा, तो इसके ऊपर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा और ज़कात भी जो है वो देनी पड़ेगी। तो ये ओवरऑल जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो 4 लाख मिल रहा है, तो ये 4 लाख के ऊपर ही काटा जाएगा। कुछ ऐसी स्कीमें हैं जो आपके प्रॉफ़िट के ऊपर जो है ये डिडक्शन करती हैं आपका, यानी जो कैपिटल अमाउंट होती है या इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है उसको वो नहीं छेड़ते। तो ये चीज़ यहाँ पे है कि इसके ऊपर एज़ ए होल आपसे ये टैक्स और ज़कात जो है काटी जाएगी और उसके बाद ये आपके हवाले बकाया जो पेमेंट बनेगी वो आपके हवाले की जाएगी। तो इसमें ये है कि फाइलर के लिए 15% है
اور جو نان فائلر ہے اس کے لیے 30% ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% کے ساتھ ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اسلامک اصولوں کے مطابق۔ اس میں جو دوستوں سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں تو اگر آپ فار ایگزامپل جیسے کہ میں نے آپ کو تھمبنیل میں بھی یہ بتایا کہ اگر آپ 25 لاکھ روپے اس میں انویسٹ کر رہے ہیں فار ایگزامپل، تو 25 لاکھ اگر آپ 10 سال کے لیے آپ انویسٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ تقریباً 1 کروڑ روپے کا حساب دیا جائے گا، لیکن اس کے اوپر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 15% ٹیکس کٹ جائے گا، اور 2.5% اس کی زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، تو وہ بھی آپ کو ساتھ پے کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد جو پیور پرافٹ ہے اس کے اوپر دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ یہ سوال بنتا ہے کہ کیا ایسے جو سرٹیفکیٹس ہیں، لانگ ٹرم جو سرٹیفکیٹس ہیں، جب ان کے اوپر پرافٹ ریٹ بڑھتے ہیں تو کیا یہ نئے پرافٹ ریٹ بھی اس میں ایڈ ہوتے ہیں؟ تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک فکسڈ ڈپازٹ ہوتا ہے۔ آج اگر آپ اس کو 14.87 کے ساتھ انویسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے اوپر جو ہے یہ اگلے 10 سال کا یہ حساب دیا جائے گا، چاہے اس کے بعد اس پہ پرافٹ زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے، تو آپ کا پرافٹ جس ڈیٹ سے آپ نے انویسٹ کیا ہے وہی کاؤنٹ ہوگا۔ اب یہاں پہ کچھ چیزیں آ جاتی ہیں کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل 2021 میں انویسٹ کیا تو اس وقت 8-9% پہ تھا یہ پرافٹ جو ہے 2020-21 میں، تو اگر آپ نے اس وقت کا انویسٹ کیا ہوا ہے تو آپ اس کو دوبارہ سے انکیشمنٹ لینے کے بعد جو ہے دوبارہ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس کا انکیشمنٹ کے حوالے سے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی وقت آپ اس کی جو انکیشمنٹ ہے وہ کروا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا 1 سال مکمل نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو اس کے اوپر پرافٹ نہیں دیا جائے گا۔ یہ چیزیں آپ یاد رکھیں۔ باقی نئے پرافٹ کے ساتھ انویسٹ کرنا ہے تو ایک بار آپ کو یہ پیسے نکلوانے پڑے گے، پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں، پھر آپ کا جو آگے پرافٹ ہے وہ چلتا رہے گا۔ تو اسی طرح دوستوں مزید آپ لوگوں کے ساتھ جو باقی بچت اسکیمیں ان کے حوالے سے بھی کی پوائنٹس جو ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میری کوشش رہتی ہے کہ آسان الفاظ میں مکمل انفارمیشن کے ساتھ جو ویڈیوز ہیں آپ لوگوں تک پہنچائی جائیں، لیکن پھر بھی اس میں کوئی اگر کمی کوتاہی ہو تو آپ یہاں پہ کمنٹ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی بہتر کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ کا اگر کوئی سوال اس حوالے سے ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی اس کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن کوشش کیا کریں کہ جب ویڈیو ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کے 1 گھنٹے کے اندر اندر جو آپ کے سوالات آتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں ان کو رپلائی کرنے کی، لیکن اگر کوئی رہ جائے تو اس کے لیے معذرت، پھر آگے جو ویڈیوز آتی ہیں ان کے نیچے کوشش کیا کریں سوال جلدی کر لیا کریں۔ تو یہاں پہ ہم یہ انفارمیشن کنکلوڈ کریں تو یہ ایک لانگ ٹرم کے لیے سرٹیفکیٹ ہے، اور ایک میچورٹی پیریڈ اس کا 10 سال کا ہے۔ پرافٹ اس وقت جو اس کا ہے 14.87 ہے، اور 1 لاکھ انویسٹ کرنے پہ 4 لاکھ روپے کا حساب آپ کو 10 سال بعد یہ دیا جائے گا، جس کے اوپر آپ کو 15% اگر فائلر ہیں تو ود ہولڈنگ ٹیکس دینا پڑے گا، اور 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ مزید اس حوالے سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اپڈیٹ آئے گی تو اس چینل پہ ہم شیئر کر دیں گے۔ ابھی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو میں پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔